नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। ईडी ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा और कस दिया है। जबलपुर से दरअसल ईओडब्ल्यू से जो तथ्य मिले उसके बाद अब ईडी ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा कसा है। बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया। अब तक सिर्फ फेमा FEMA के तहत मामला दर्ज था। ईओडब्ल्यू से जांच के तथ्य मिले, डॉक्यूमेंट्स मिले और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बिशप के खिलाफ फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों की जांच ईडी करेगी। ईओडब्ल्यू ने ईडी के हवाले कर दी है बिशप के घर से मिली विदेशी मुद्रा। बिशप के घर से $18,352 और 118 पाउंड मिले थे। अब ईडी की टीम अगले हफ्ते जबलपुर आ सकती है। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह ने लोगों से खास अपील भी की है, लोगों को न्योता भी दिया है। प्रिय बहनों और भाइयों, प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना वहां हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ, अब महाकाल बाबा। प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। और अब रातापानी से राजनीतिक जगत की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बैठक के अंदर बीजेपी ने बड़ा प्लान इस बैठक के दौरान बनाया है। 2023 को लेकर यह बड़ा प्लान बनाया गया है। जयस, ओबीसी, भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र, इन पर बीजेपी की नजर है। सामाजिक संगठनों के प्रभाव वाले जिलों को लेकर प्लान। खास बात, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, सामाजिक संगठनों के प्रभाव को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़े नेता मैदान में उतरेंगे। संघ के नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ST/SC सीट जीतने के लिए रणनीति। रातापानी के जंगल में बैठक चल रही है। तमाम लोग इसमें हैं, तमाम दिग्गज इसमें हैं। सत्ता संगठन के कामकाज, नए चेहरे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, मतलब पूरी भाजपा और संघ दोनों आप समझ लीजिए। गाड़ियां तक रोक दी जा रही हैं। तो रातापानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सियासी बाघ वहां पर हैं और न्यूज 18 के खबर वाले बाघ भी लगातार एक्टिव हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
चुनाव को अब 1 साल का वक्त बचा और ऐसे में बीजेपी में अब मंथन का दौर जारी हो गया। हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसके बाद अब मंथन का दौर शुरू है। इस वक्त जो है रातापानी अभ्यारण्य में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें जो बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा सेंट्रल मिनिस्टर जो है, चाहे नरेंद्र सिंह की बात करूं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित बाकी के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन से जुड़े हुए तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया की भी एंट्री नहीं है, लेकिन सारे लोग जो है अंदर पहुँच चुके हैं। मंथन हो रहा है, सभी अलग अलग इलाकों के जो दिग्गज नेता हैं सबको यहाँ बुलाया गया। इससे ये कहीं ना कहीं ये भी साफ लग रहा है कि अलग अलग धड़े जो हैं जो बीजेपी में गाहे बगाहे सामने आते हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह गुट हो, सिंधिया गुट हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय गुट, सभी को एक साथ यहाँ साधने की कोशिश की जा रही है। 2023 के पहले यहाँ जो बैठक हो रही है इसमें रणनीति तय की जाएगी कि आखिरी वाले 2023 में आखिर किस तरीके से पूरा टिकट वितरण होगा और 2023 में सत्ता की एक बार फिर से कैसे मध्य प्रदेश में वापसी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो ये समझिए 5 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोक दी गई हैं और जैसा कि हमने कहा रातापानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सारे सियासी बाघ टाइगर अंदर हैं, पूरे बीजेपी के जितने टाइगर हैं जो खुद को कहते भी हैं और नहीं भी कहते हैं वो भी अंदर हैं। तो खबरों के टाइगर भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। बीजेपी दरअसल इस रातापानी से जब निकलेगी तो 2023 के राजनीतिक समीकरण को पलटने का एक प्लान लेकर निकलेगी। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुधीर दीक्षित साहब न्यूज एडिटर मध्य प्रदेश वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुधीर के शैलेंद्र के पीछे आप देख पा रहे हैं, मैंने बाघ का जिक्र किया, बाघ आपको नजर आएगा। सुधीर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 3 प्रमुख बातें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कल के अगर इलेक्शन के रिजल्ट को देख लिया जाए, एक और नाम BL संतोष, और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जामवाल भी इस बैठक में होंगे। ये पूरे समीकरण को बदलने वाली ये 3 लाइनें हैं। जी सुधीर जी। देखिए, जब भी इस तरह की कोई बैठक होती है, खास तौर पर जब कोर बैठक होती है, तो निश्चित तौर पर सियासी समीकरणों को लेकर अनुमान लगाने शुरू हो जाते हैं। 3 चीज़ें आपने बताई। आपने टाइगर की बात की तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है और आपने सुना भी होगा कि टाइगर जिंदा है। तो कहीं ना कहीं टाइगर के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति घूमती है। लेकिन अभी बैठक से जो चीज़ें निकल कर आ रही है, जिस तरह की बातें जो निकल कर आ रही हैं कि कहाँ कहाँ पर इनको अपने टारगेट रखने हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को देखना है। आपने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की। हम पिछले चुनाव में अगर जाए उसको थोड़े से उनके आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में 47 सीट ऐसी है जहाँ पर आदिवासियों का वर्चस्व है और 30 सीटें तकरीबन 23 सीटें ऐसी है, यानी कि कुल मिला के 70 सीटें ऐसी है जहाँ पर आदिवासी वोट इन सीटों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। 18 के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक खबर जो निकल कर आ रही थी कि सामाजिक समीकरण साधने के लिए नेताओं को बीच में उतारा जाएगा और अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने टाइगर की बात की। निश्चित तौर पर सियासी टाइगर सारे इसमें लगे हैं कि वोटों का शिकार कैसे हो। जी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोटों के शिकार के लिए रणनीति बनती है, वो सियासी में सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या जो भी राजनीतिक दल हो। लेकिन ये बात देखने वाली इस बार है कि जो शत्रप दल है, जिनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की बने बनाए गढ़ में सेंध लगाने पहुंचती है, उनके जो रणनीति है उस पर भी नज़र रखनी ज़रूरी होगी। तो इसी के हिसाब से यह रणनीति तय होगी कि आखिर जो 23 में होगा वो कैसे होगा, रणनीति कैसे बनाई जाएगी। और आपको याद होगा हमने हाल ही में हमारा नेटवर्क 18 का जो आयोजन होता है राइजिंग मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कहा था कि भाजपा तो हमेशा चुनाव के मूड में होती है और हमेशा चुनाव की तैयारी में होती है। उसी तैयारी का एक हिस्सा आप आज देख पा रहे हैं। जी जी जी। तो टाइगर आज जब निकलेगा उसके पास एक टारगेट होगा, जैसा कि सर बोल भी रहे हैं कि एक टारगेट होगा वोट के शिकार का। सुधीर जी, और आसान शब्दों में एक बात और हम अपने दर्शकों के लिए समझना चाह रहे हैं। संघ की भूमिका जब भी बढ़ाई जाती है, क्या ये माना जाए कि जो टाइगर्स अंदर हैं वो थोड़े टेंशन में हैं? छत्रप का जिक्र आपने कर ही दिया है। जी प्लीज।
बिल्कुल, देखिए संगठन ऐसी चीज़ होती है, कहाँ भी जाता है कि संगठन में शक्ति है, और भाजपा की जो शक्ति है वो संगठन में ही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संगठन जब उतरता है तो संगठन ज़मीनी स्तर पर काम करता है। तो ज़मीनी हकीकत जब होता है, इनका इंटरनल सर्वे होता है, सारे राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे कराती है, जो अपने विधायक होते हैं, जो प्रभावी नेता होते हैं, उनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है इसका आकलन होता है, और उसके बाद जब फैसला होता है तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की बैठक होती है तो धड़कनें तेज होना लाजमी है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक और बात दर्शक ध्यान रखें, एक शब्द ध्यान रखें, अजय जामवाल। अजय जामवाल को जब जिम्मेदारी दी गई थी तब उनके लेटर में यह लिखा गया था कि रायपुर उनका हेड ऑफिस होगा और मध्य भारत वो पूरा देखेंगे। ये जब चुनाव पे अपन चर्चा करेंगे तब दर्शक ध्यान रखें। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? गाड़ियां फर्राटे मारते जा रही हैं और लगभग पूरी बीजेपी अंदर। इस वक्त क्या अपडेट रातापानी से? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से जो सुधीर जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, 2018 में जब बीजेपी को हार मिली थी तो उसके दो बड़े कारण थे। एक तो ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से सवर्ण आंदोलन ने काम किया था, नहीं सामाजिक संगठनों ने काम किया था, उसका भारी नुकसान ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिला था। दूसरा जो है वो जो आदिवासी बाहुल्य इलाके, उस इलाके में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और यही कारण है कि सत्ता से वो बेदखल हो गए थे। वो बात एक अलग है कि कांग्रेस की टूटन की वजह से एक बार वो दोबारा से सत्ता में आए हो, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं नुकसान इन इलाकों में झेलना पड़ा था। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वह जयस की बात करूं, गोंडवाना गणतंत्र की बात करूं, या अब जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकते हो। यही कारण है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इस बात को लेकर ही चर्चा हुई है कि बीएल संतोष ने साफ ही निर्देश दिए हैं कि सारे जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके मैदान में उतर जाए, क्योंकि एक साल का समय बचा और यही एक साल वो होगा जब जो छोटे संगठन है या जो सामाजिक संगठन है उनका प्रभाव कम किया जाए, कैसे किया जाए, इसको लेकर तमाम रणनीति बनानी। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि रातापानी के मुख्य गेट पर मौजूद हूं। हालांकि यहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर अंदर बैठक चल रही है। जो सब कुछ जितने भी लोग हैं, चाहे सीएम की बात करूं या दूसरे अन्य मंत्रियों की बात करूं, सबकी गाड़ियां जो है यहीं पर रोकी गई और यहां से वो अभ्यारण्य की जो गाड़ी है उसके माध्यम से अंदर गए, यानी उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी यहाँ रोक दिया गया है, बाकी जो उनके सहयोगी हैं सबको यहाँ रोक दिया गया है। गोपनीयता आप समझ सकते हैं कि कितनी गोपनीय बैठक हो रही है 2023 के लिहाज से, कि खुद बीएल संतोष यहाँ मौजूद है, जिसका आपने नाम लिया अजय जामवाल, वो एक बैठक ले रहे हैं। तो 2023 की जो तमाम जो रणनीति है, किस तरीके से बीजेपी को एक बार फिर से 5वीं बार जो है सत्ता में आना है, उसको लेकर तमाम रणनीतियां यहाँ अंदर तय हो रही है। शाम के लगभग 6 बजे तक ये पूरी बैठक होगी, उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर और कौन कौन से बड़े निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार इस बैठक पर हमारी नजर, न्यूज 18 की नजर बनी हुई है। शैलेंद्र, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नजर बनी हुई है। जबलपुर का रुख कर रहे हैं। निवाड़ी और मंडला में ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। भ्रष्टाचारियों पर एक तरह से आप कह सकते हैं ईओडब्ल्यू की ये तूफानी रेड है। सरकारी कर्मचारियों के घरों पर दबिश दी गई है। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के घर छापा पड़ा है। कैलाश चंद्र मिश्रा आय से 110%, ऐसा लगता है मानो रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। जबलपुर में जितनी भी रेड पड़ रही है आप देख लीजिए। पिछली बार जब आरटीओ के घर दबिश थी तब आय से 600% ज्यादा कमाई मिली थी, अब 110% ज्यादा मिली है संपत्ति। कृषि भूमि समेत महंगी गाड़ियां, मंडला के नैनपुर में समिति प्रबंधक के घर दबिश दी गई है। गणेश जायसवाल, आय से 600% ज्यादा संपत्ति, कई मकान, दुकान, महंगी गाड़ियां। मंडला के नैनपुर चकोर में समिति प्रबंधक राजू जायसवाल, 1100% ज्यादा संपत्ति। कंपटीशन चल रहा है, करप्शन का कंपटीशन। आओ, कौन कितना लूट के कमा सकता है, देख लीजिए। और इधर इंदौर से खबर है, गरबा पंडालों में चेकिंग अभियान चल रहा है, दस्तावेज चेकिंग अभियान चल रहा है। हिंदू संगठन दस्तावेज परीक्षण अभियान चला रहे हैं। पंडाल में जो गैर हिंदू युवक मिले, भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी। विजयनगर इलाके में गरबे का यह आयोजन चल रहा है। भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात दे रहा है। भारी पुलिस बल तैनात रहते हुए पुलिस अपने जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कानून को मूव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि लगातार ये निर्देश भी दिए गए, गैर हिंदू नहीं जा पाएगा।
अब लोग सवाल भी ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई भाजपा के ही अल्पसंख्यक मोर्चे से है तो वो जा पाएगा या ना जा पाएगा। ये थोड़े नेताओं को नियम साफ कर देने चाहिए। गरबा के आयोजन में आईडी कार्ड दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। हिंदू संगठन दस्तावेज परीक्षण अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है, सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता भीड़ भी बन जाते हैं, पिटाई भी शुरू कर देते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट? आप दस्तावेजों का परीक्षण करें पर कानून का तमाशा ना बनाएं, इसका ख्याल रहना चाहिए। विकास, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपडेट बताएं। जी हाँ, बिल्कुल ललित, ये कल रात का मामला है जहां पर गरबा पंडालों को लेकर के बजरंग दल जो है वो मैदान में था। बजरंग दल ने विजयनगर इलाके में कई गरबा पंडालों में जाकर एक विशेष चेकिंग अभियान जैसा चलाया है। इसमें कई ऐसे लोगों को उन्होंने चिन्हित किया जो संदेही उन्हें प्रतीत हुए। उन्होंने दस्तावेजों का परीक्षण किया। इस दौरान कुछ ऐसे संदिग्ध युवक उन्हें मिले जिनके पास उनके पहचान पत्र नहीं थे। इस दौरान कुछ भीड़ में से कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि ये पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर गरबा पंडालों में कई संदेहियों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने जरूर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, लेकिन भीड़ ने भी उनके साथ मारपीट की है। हालांकि ये सभी वह लोग थे जिनके पास पहचान पत्र नहीं थे, गैर हिंदू थे। गरबा पंडालों में वह सभी लोग पहुंचे हुए थे। इन बीते 3 दिनों में अगर देखा जाए तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई हुई है। कल की कार्रवाई को मिलाकर अब तक लगभग 10 ऐसे लोगों को पकड़ा जा चुका है जो लोग गैर हिंदू थे और गरबा पंडालों में पहुंचे थे। हालांकि ये बजरंग दल जरूर कल मैदान में नजर आया और उनके हाथों में लाठी डंडे भी देखे गए जो लगातार एक विशेष चेकिंग अभियान का नाम दे रहे थे और गरबा पंडालों में लगातार विजिट करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये पूरा इस बार का वाकया है वो एक पूर्व में एक मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि गैर हिंदू जो लोग हैं वो गरबा पंडालों से दूरी बनाकर रखें और समझता उसी के बाद ये लगातार सरगर्मी देखी जा रही है कि बजरंग दल के साथ साथ अन्य जो हिंदू संगठन है वो मैदान में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ करना चाहिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर दमोह से आपको बता दें, विधायक रामबाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्टर से अभद्रता का ये पूरा मामला है। कलेक्टर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था। देर रात सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। कल लगातार हमने आपको ये भी बताया, चिल्ला चिल्लाकर वो कह रही थी कि अच्छा हुआ चैम्बर में चले गए वरना चेक करने लायक नहीं रहते। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उसमें नहीं बैठती, जनपद में नहीं जाती। बिजली बिल का बताओ तुम्हारा। दीदी मेरा बिजली बिल। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर, 6 कॉलेजों के संचालक और बिल्डर राजू वर्मा ने की खुदकुशी की कोशिश। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। 2 गोली सिर और गले में इन्हें गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल है। कॉलेज संचालक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डिलाइट कंपाउंड की घटना है। पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है, पड़ताल की जा रही है। लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके कारोबार या अंपायर इसे कहना चाहिए। राजू वर्मा, महात्मा गांधी बीएड कॉलेज, मदर टेरेसा लॉ कॉलेज, नंदनवन नर्सिंग कॉलेज, महात्मा गांधी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भी है ये, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सुभाष चंद्र बोस पैरामेडिकल कॉलेज। लंबी चौड़ी लिस्ट है। खबर अच्छी, मंडला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 3 महीने के इंतजार के बाद आज से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुल गया। खटिया मुक्की सरही गेट, ये 3 गेट हैं और पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कान्हा का गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, पर्यटक, सैलानी, वन्य जीव प्रेमी पहुंच रहे हैं। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पहले ही दिन तकरीबन 32 गाड़ियां सफारी की निकली हैं, कान्हा नेशनल पार्क के अंदर गई हैं। पहले दिन बेंगलुरु, केरल और मुंबई से पर्यटक पहुंचे। बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 4 युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। एक युवती की शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला, SC/ST एक्ट भी लगा है। गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया से प्रिंस नाम के युवक से दोस्ती हुई, जॉब के नाम पर दोस्ती हुई। प्रिंस ने फायदा उठाया, पीड़िता को मिलने बुलाया, नाश्ते में नशीला पदार्थ खिलाया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। प्रिंस अकेला नहीं है, अफजल है, अरबाज है, सैयद है। इनके खिलाफ भी केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एरोड्रम इलाके का ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर नौकरी की आवश्यकता की पोस्ट शेयर की थी। युवती जॉब करना चाहती थी। प्रिंस ने इसे मैसेज किया
कहा कि उसका और उसके दोस्तों का पैसा एक शहर से दूसरे शहर जाता है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कंपनी है, जॉब लगवा देगा। भरोसा हो गया। एक दो बार मुलाकात हुई, प्रिंस ने युवती को मिलने बुलाया, रिज्यूम लिया, मोबाइल नंबर लिया, मैसेज करना शुरू किया, प्रपोज किया। उसको गाड़ी में बुलाया गया, फिर नाश्ता कराया, पानी पिलाया और फिर उसके बाद उसको डीजल से विजयनगर तरफ कहीं ले गए किसी घर में, फिर वहां पर उससे दुष्कृत किया, ऐसा उसने रिपोर्ट में लिखाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी सही होगा सबसे कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो जैसे आपको हमने रिज्यूम तक की कहानी बता दी थी, उसके आगे प्रिंस ने कहा कि दफ्तर आकर देख लीजिए। युवती दफ्तर देखने पहुंची। प्रिंस, अफजल, अरबाज, सैयद यहां पर पहले से थे। नाश्ते में समोसा दिया गया।